हेलो स्टूडेंट, मैं आज़ाद चौहान। आज मैं क्लास 10 का बीजगणित अलजेब्रा लेकर आया हूँ। तो बीजगणित किसे कहते हैं? गणित बहुत प्रकार की होती हैं। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, अंक गणित, तमाम सारी गणित है, तमाम सारी मैथ है। तो आज हम पढ़ेंगे बीज गणित के बारे में। तो बीज गणित किसे कहते हैं? यानी बीज गणित को समझने के लिए हम देखें बीज गणित यानी बीज गणित यानी जिसमें हम बीजी व्यंजकों की बीजी व्यंजकों के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजकों यानी बीज गणित को पढ़ने से पहले हम व्यंजकों तो बीज गणित को समझने के पहले हमको बीजीय व्यंजक के बारे में समझना होगा। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? यानी बीजीय व्यंजक जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड। हम बीज गणित में किसकी बात करते हैं? ए बी सी डी एक्स वाई जेड। तमाम अक्षरों को लेकर के हम किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रश्न को हल करते हैं। जैसे किसी की उम्र हो तब भी हम एक्स मानते हैं, या दो राशियों का योग हो तब भी हम एक्स वाई जेड ए बी सी डी मान के ही हल करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बीज गणित में हम बीजी व्यंजकों की जैसे ए बी सी डी के बारे में हम लोग हल करते हैं। तो ऐसे गणित को हम कहते हैं बीज गणित। क्या कहते हैं? बीज गणित। बीज गणित को समझने के पहले देखिए, बीज गणित के अंदर घुसने से पहले, बीज गणित के सारी सवाल को हल करने से पहले हमको दो राशियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली आती है चर राशि। चर राशियां या वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो चेंजेबल हो, जो बदलते हों, जो समय के साथ साथ अपने वैल्यू को बदल दे, ऐसी राशियों को चर राशियां कहते हैं। चर का मतलब होता है घूमना, चरना, विचरण करना। चरने का मतलब क्या होता है? चरना, घूमना, विचरण करना। अगर आप मान के चलिए, अगर किसी पशु को, किसी गाय को, किसी भैंस को, किसी बकरी को अगर आप खुले मैदान में छोड़ दें तो क्या होती है? वो क्या होगी? वो जगह जगह घूम घूम के घास को क्या करेगी? खाएगी। यानी वो एक जगह स्थिर नहीं हो सकती, वो जगह जगह विचरण करेगी। यानी वे राशियां जिसका मान फिक्स नहीं हो, जो राशियां क्या हो, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, ऐसी राशियों को चर राशियां कहते हैं। यानी जो विचरण करे, जो घूमे, जिसका मान चेंज हो, ऐसी राशियों को कौन सी राशियां? वेरिएबल नंबर कहते हैं, चर राशियां कहते हैं। बात क्लियर? आप चर को चरने से, विचरण करने से, घूमने से समझिए। घूमने का मतलब एक जगह स्थिर ना होना। तो ऐसी राशियों को कौन सी राशियां कहते हैं? चर राशियां कहते हैं। बच्चे दो राशियों की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, चर और अचर। चर का मतलब चरना, घूमना, विचरण करना। आप कभी नहीं भूलेंगे चर का मतलब क्या था? चरना, घूमना, विचरण करना। ऐसी राशियों को क्या बोलते हैं? चर राशियां कहते हैं। अगली राशि आती है अचर राशियां। इसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल यानी अनचेंजेबल। यानी ऐसी राशियां जिसका मान बदले ना, जिसका मान समय के साथ साथ चेंज ना हो, ऐसी राशियों को अचर। जैसे आप, अचर का मतलब क्या होता? बिना चरना, एक जगह अगर हम बांध दे, अगर भैंस को अगर आप किसी खूंटे में या किसी लकड़ी में किसी बांध दें तो क्या करेगी? वो जगह जगह घूमेगी नहीं, बल्कि एक जगह स्थिर हो जाएगी। यानी उसका वो कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकती। तो वे राशियां, गणित में वे राशियां जिसका मान चेंज नहीं होता, कभी नहीं बदलता, ऐसी राशियों को अचर यानी जो विचरण ना करे, जो घूमे ना, ऐसी राशियों को अचर राशियां कहते हैं। जैसे 1 2 3 4। जैसे हम एक को एक ही कहेंगे, ऐसा नहीं कि इसको 2 कह देंगे, इसका नहीं, इसको 3 कह देंगे, इसको 5 कह देंगे, नहीं। इसको जब भी कहेंगे 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे, इसको 4 कहेंगे, क्योंकि इसका फिक्स मान फिक्स है। लेकिन देखिए, जैसे मैं चर राशि की बात करूं, जैसे हम लोग ABCD में ए से पढ़ते हैं ना, बी से ब, ये तो हो गया अ ब। अगर मान लीजिए गणित में आ गया माना,
वस्तु का मूल्य x, माना वस्तु का मूल्य a b, कुछ भी मान लेते, माना कुछ भी मानते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, ये चेंज होते हैं, यानी चर राशियों का उदाहरण होगा, चर राशियों का उदाहरण होगा जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, ये क्या है, सभी चर राशियां। लेकिन अचर राशियां किसे कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 और जो भी ऐसी राशियां जिसका मान स्थिर हो, जिसका मान कभी चेंज ना हो, ऐसी राशियों को क्या कहते हैं, अचर राशियां कहते हैं। अचर का मतलब बिना विचरण करने वाली, बिना घूमने वाली, लेकिन चर का मतलब होता है घूमने वाली, अपने मान को चेंज करने वाली, ऐसी राशियों को बोलते हैं चर राशियां। बात क्लियर, आपको कभी नहीं भूलेगा, चर का मतलब चरना, घूमना, विचरण करना, अचर का मतलब एक जगह स्थिर हो जाना, नहीं घूमना। जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी, ये भी हो सकती है, दैट्स ऑल। अगला आता है बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, यानी जिसमें बीजी अक्षरों के, यानी एक्स वाई जेड की गणना की जाती है, एक्स वाई जेड को लेकर सवाल को हल किया जाता है, ऐसे व्यंजक को बीजी व्यंजक कहते हैं। यानी ऐसी गणित या ऐसी गणना जिसमें एक्स वाई जेड ए बी सी डी व्यंजकों को लेकर उस किसी भी सवाल को हल किया जाता है, किसी भी क्वेश्चन को हल किया जाता है, ऐसे व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। तीसरी बात ये आती है पद, जैसे गणित में 1 पद 2 पद 3 पद हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए एक्स, तो ये कितना पद है, 1 पद। 2x मान ले तो ये कितने पद है, 1 पद। मैं मान लूँ x प्लस वाई, तो इसमें कितने पद, 1, तो x सही है, प्लस के साथ जुड़ा है तो ये क्या है, 2 पद। कैसा पद, ये कैसा है, 2 पद। तीसरा आता है x प्लस वाई प्लस जेड, ये कितने पद है, 3 पद है। ये 2x 1 पद तमाम, यानी जब केवल और केवल एक पद का व्यंजक होता है, यानी उसमें एक बीजी अक्षर होते हैं, तो ऐसे व्यंजक को कहते हैं। जब एक ही व्यंजक हो तो ऐसे व्यंजक को एक पदी व्यंजक या एक पदी व्यंजक कहते हैं। क्या कहेंगे, एक पदी व्यंजक। अगर उसमें 2 व्यंजक हों, 2 व्यंजक किसी न किसी के साथ जुड़े हों, किसी अन्य प्लस माइनस या किसी के साथ जोड़े या अथवा घटाए गए कुछ भी, अगर 2 पदी व्यंजक को 2 व्यंजकों से जुड़ने वाले व्यंजक को द्विपदी व्यंजक कहते हैं, और 3 पदों से जुड़ने वाले व्यंजक को क्या कहेंगे, 3 पदी व्यंजक कहते हैं। और अब देखिए, अब तीसरी चीज आती है, मैंने पढ़ लिया 1 पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, बहुपदी व्यंजक, तमाम सारे, यानी 1 पद 2 पद के बाद जब ये 2 से ज्यादा पद आते हैं तो इसको हम कह देते हैं बहुपद। यानी 1 पद 2 पद और इससे ज्यादा जब पद होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बहुपद। जैसे आपने पढ़ा होगा संस्कृत में 1 वचन 2 वचन और तीसरे में क्या था, बहुवचन। इसी तरह गणित में भी होता है 1 पदी 2 पदी और बहुपदी। ठीक है, तो इसमें आते हैं सजातीय पद। सजाती पद किसे कहते हैं, विजातीय पद कहते हैं। सजाती पद, जैसे मैं कह दूं ये जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 मान ले कि है, तो देखिए क्या होता है, होता क्या है, देखिए एक पदी व्यंजक का मतलब जिसमें और केवल एक चर राशि है। कितनी चर राशि है, एक ही चर राशि है। अगर ऐसे यदि गणित में ऐसे पद हों जिसमें केवल और केवल एक चर राशि हो, केवल और केवल एक ही चर राशि की गणना हो, तो ऐसे पदों को एक पदी या सजाती पद कहते हैं। सजाती का मतलब सजाते हुए पद में, जैसे मान ले 2 घाती फिर 1 घाती फिर यहाँ पे कोई बात नहीं, यानी ऐसे पदों को क्या कहते हैं, सजाती पद। जब पदों को सजाकर, जैसे मैं लिख दूं कि 3x स्क्वायर 4x घाते 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 2, तो ये सजाती पद में नहीं है। पहले क्या होती है, सजाती पद का मतलब सजा के लिखना। पहले 4 घात आएगी, फिर 3 घात आएगी, फिर 2 आएगी, फिर ये अचर पद आएगा। इसको कैसे लिखेंगे, 4x घाते 4 प्लस 2x घाते 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। यानी जब सभी पदों को हम सजा के लिखें, यानी इसको बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिखे, तो ऐसे पद को कहते हैं सजाती पद। और जब एक ही चर राशि हो, यानी सजाती पद का मतलब एक ही पद हो,
एक ही पद में हो, यानी x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, और घात को अगर हम उसके रूप में लिखें तो ऐसे पद को कहते हैं सजाती पद। क्या कहेंगे? सजाती पद। अगली बात आती है विजाती पद। विजाती पद का मतलब जब एक ही चर के अलावा अनेक चर आ जाएं तो ऐसे पदों को कहते हैं विजाती पद। जैसे मैं कह दूँ 2x² + 2y³ + 3x², कुछ भी आ जाए, 3x + 2, तो ऐसे पदों को कहते हैं विजाती पद। इसमें क्या आ गया? ये 2x के साथ y भी आ गया, तो ऐसे पदों को विजाती पद कहते हैं। सजाती का पद का मतलब उनके घात के रूप में या उनको सजाते हुए क्रम में लिखे तो इसको कहते हैं सजाती पद, और उसको किसी भी रूप में लिख दें तो ऐसे पद को कहते हैं विजातीय पद। देखिए, अब हम बीजी व्यंजकों के जोड़ व घटाना, गुणा और भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं कैसे जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए पहली सवाल में बोल दिया 2x² + 3x² + 2x + y। इसको कैसे जोड़ेंगे? देखिए, बीज गणित में ये ध्यान रखिएगा कि बीज गणित में हमेशा समान राशियां ही जुड़ती अथवा घटती हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब समान दिखेंगी तभी वह जुड़ेंगी अथवा घटेंगी। यानी बीज गणित में हमेशा समान राशियां ही जुड़ती अथवा घटती हैं, गुणा अथवा भाग होती हैं। जैसे हमको जोड़ना है तो देखिए, ये इस पे ध्यान दीजिएगा, अंक पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये इससे हमको मतलब है, ये तो जुड़ ही जाएंगे। ये तो संख्या है, 2 में 3 जुड़ती है। ये नहीं कि इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, सबको जोड़ देंगे, कुछ नहीं। देखिए जो समान, देखिए इसमें भी x², इसमें भी x², ये भी x², ये भी x²। तो क्या कर सकते हैं आप? जोड़ने का तरीके आपको नहीं आता है तो आप एक कुछ मान के इसको हल करिएगा। मान चलिए इसको कुछ मान लीजिए, सेब, केला, आम, कलम, कुछ भी मान लीजिए। माना इसको मान लीजिए कलम है, तो 2 कलम + 3 कलम एक जैसे होंगे तभी, ऐसा तभी मानिएगा। आपको नहीं समझ में आता तो आप ऐसा मैं बार बार कह रहा हूं कि समान गणित में हमेशा समान राशियां ही जुड़ती अथवा घटती हैं, गुणा अथवा भाग होती हैं। तो ये समान दिख रही हैं तो आप मान लीजिएगा। कुछ भी आपको जोड़ने का तरीका नहीं आता तो मान लीजिए, मानिए 2 कलम 3 कलम, इसको कलम मान लीजिए, तो 2 कलम 3 कलम, कितनी कलम? 5 कलम, यानी कितना हो जाएगा? 5x² हो गया। इसके बाद, और ये समान नहीं है इसलिए जैसे हैं वैसे उतार देंगे, यानी 2x + y। क्लियर? आपको जोड़ने आ गया होगा। मान लीजिए मैं लिख दिया 3x² + 2y² + 3x + 6x²। तो इसमें भी ये दोनों समान नहीं है, ये दो समान दिख रहे हैं तो इनको जोड़ दीजिए। जोड़िए तो 3, कुछ भी मान लीजिए, 3 सेब और 6 सेब, कितने सेब? 9 सेब। 9 x² हो गया + 2y² हो गया + 3x हो गया + 6 हो गया। इतनी बात क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, बीज गणित में हमेशा समान राशियां ही जुड़ती अथवा घटती हैं। अब मान लीजिए अगली सवाल मैं दे रहा हूं, एक सवाल और भी, कि 6y² प्लस, और भी मान लीजिए 4 घात ले लिया, 6y² यानी y घाते 4 + 2y³ + 3x², कुछ भी जो मन में आए सो लिख दीजिए, +3। ये सबको हमको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे। हमने कहा समान रहेंगे तभी जुड़ेंगे घटेंगे, यही दोनों समान दिख रहे हैं। अगर, और ध्यान रखिएगा, अगर किसी राशि के पीछे कोई संख्या नहीं लिखी है तो कितना लिखा है? उसका गुणांक कितना है? 1 है। यानी हमेशा इसमें 1 का गुणा कर सकते हैं। 1 का गुणा किसी संख्या में करेंगे तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 और 1, यहाँ पे 1 छुपा है, 6 और 1 ये दोनों सेम है। 6 सेब और 1 सेब, कितने सेब? 7 सेब। सेब की जगह लिख दीजिए y², और सेब ये सब तो जुड़ेंगे नहीं क्योंकि ये y घाते 3 है, 3x² है, ये भी समान नहीं, ना तो घात समान है, न तो घात समान है, न ही राशियां समान है, अतः ये जुड़ेंगे नहीं। ध्यान में रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा कि घात भी समान होगी, राशि भी समान होगी। यानी अगर y³ है तो यहाँ पे भी y³ होना चाहिए, तभी जुड़ेंगी अथवा घटेंगी। यानी सुन लीजिए, बोल रहा हूँ,
राशि भी समान हो, साथ ही साथ घात भी समान हो, तभी वो राशियां जुड़ेंगी अथवा घटेंगी। ये हम किस राशि के लिए बारे में पढ़ रहे हैं? चर राशि के बारे में। और चर राशियां पे डिपेंड नहीं करता 3 और 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, वो नहीं, उसमें नहीं दिक्कत है, इसमें दिक्कत है। पहली बात, राशि समान हो, साथ ही साथ उसकी घात समान हो, तभी जुड़ेंगे अथवा घटेंगी। ये गुणा होगा, या गुणा तो मान लीजिए हो जाएगा, भाग, ठीक है। तो ये हो गया 7, ये नहीं जुड़ेंगी तो इसको वैसे उतार दीजिए, 2y³ + 3x² + 3। मैंने देखा है कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे, 6 घात भी जोड़ते चले जाते हैं। जोड़ और घटाने में घातें नहीं जुड़ती और घटती, केवल संख्याएं जुड़ती है तो घटती हैं। इसलिए आप सेब और केले या कुछ भी कलम किताब कुछ भी मान के लगाइएगा, सवाल बड़ी आसानी से लग जाएगी। अगली सवाल मैं बताने जा रहा हूँ। अगली सवाल है 6z³ - 2z² - 3z³ + 2y + 3 = 0। इसको हमको हल करना है, तो करेंगे। देखिए समान जो होगा वही जुड़ेगा घटेगा। 6a - 3, 6 में से 3 जाए, यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, 6 कलम में से 3 कलम जाए, 3 कलम बची, यानी हो जाएगा 3z³ प्लस माइनस, क्योंकि चिन्ह के साथ 2z², ये तो कट गया, + 2y + 3 = 0। हमने देखिए इसको घटा दिया और ला के हल कर दिया, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला है 5y² - y² + 2x + 2z + 3 = 0। तो हमने कहा जो समान होगा वही जुड़ेगा घटेगा। 5 सेव में से 1 सेव गया, इसको सेव मान लीजिए। 5 सेव में से 1 सेव गया, कितना सेव? 4 सेव, यानी 4y² + 2x + 2z + 3 = कितना हो गया? 0। क्लियर बा? अब हमको लगता है कि आप जोड़ अथवा घटा लेंगे। ध्यान रखिएगा, समान राशि हो, साथ ही साथ घात भी समान हो, तभी जुड़ेंगी अथवा घटेंगी, ये ध्यान रखिएगा। अब हम गुणा के बारे में बताने जा रहे हैं। अगला है 6xy × 2yx³। गुणे करने पे भी ध्यान दीजिएगा, गुणे में हमेशा घातें क्या होती है? जुड़ जाती हैं। घात यहाँ पे देखिए, आधार समान हो तो घातें आपस में क्या होती है? जुड़ जाती हैं। देखिए यहाँ पे एक घात है, अगर किसी राशि के अगर कोई घात नहीं है तो क्या होती है? एक घात होती है। अगर गुणा करते हैं तो गुणा करने में घात जुड़ती हैं, गुणा करने में क्या होती है? घातें जुड़ जाती हैं। और समान राशियों में ही गुणा अथवा भाग होगा, समान राशियों में ही गुणा अथवा भाग होगा। गुणे और भाग में घात के हमको मतलब नहीं है। घात का मतलब यही है, घात 1 रहे 2 रहे तभी गुणा हो जाएगा। देखिए का गुणा कर दीजिए, 6 दूना 12, संख्या का संख्या में गुणा किए 12। अब देखिए गुणा करने में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। गुणा करने में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, यानी गुणा करेंगे तो इसकी 1 घात, इसकी 3 घात क्या हो जाएगी? जुड़ जाएंगी। देखिए 1 घात और 3 घात, कितनी घात? x घाते 4 घात, और इसकी भी 1 घात, इसकी भी 1 घात। गुणा हम कर रहे हैं, आप जोड़ और घटाने की बात नहीं कर रहे हैं, गुणा करने की बात कर रहे हैं। 1 घात और 1 घात, कितनी घात? 2 घात। गुणा करने के बाद यही आएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे? गुणा कर दीजिए संख्याओं का, 6 दूना 12, और x³ में गुणा करेंगे, x घाते कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि आधार समान है, यानी x है तो घात क्या होगी? जुड़ जाएगी। 3 1 4। इसी तरह y की 1 घात, गुणा करेंगे तो y घाते कितना हो जाएगा? 2। इसी तरह मैं दूसरी बता दे रहा हूँ। मान लीजिए 3x² + 2y³ प्लस, मान लीजिए x + y है इंटू x - y है, गुणा करना है। तो अगर इस तरीके से आ जाए तो हम जिस संख्या को उठाएंगे दोनों में गुणा करेंगे, भले गुणा हो चाहे ना गुणा हो। जब गुणा ना होगा तो उसके साथ सटा के लिख देंगे। जैसे x का गुणा x में करेंगे तो आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी x²। इतनी बात क्लियर। अब x का गुणा y में करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, गुणा तो होगा नहीं, साथ सटा के लिख देंगे xy। अब इसका हो गया। अब इसको उठाएंगे, -y का गुणा -y का गुणा x में करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? चिन्ह के साथ गुणा होता है, माइनस और प्लस का गुणा करते हैं। गुणा करने के लिए आप समझ जाइएगा, और इसके पहले भी वीडियो बनाया जा चुका है कि प्लस देखिए ध्यान रखिए, एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ। प्लस गुणे प्लस
बराबर क्या होगा प्लस, प्लस गुणे माइनस क्या होगा माइनस, और माइनस गुणे माइनस क्या होगा माइनस, प्लस माइनस गुणे माइनस क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। इसके बारे में विस्तार से मैं बता दूंगा क्यों करते हैं ऐसा कि माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बैठा लीजिएगा दिमाग में, प्लस का प्लस में गुणा होगा प्लस ही होगा, माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस होगा, माइनस माइनस का गुणा होगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो माइनस एक्स का गुणा प्लस वाई में होगा। यहाँ पे अगर कोई चिन्ह नहीं है, किसी राशि के पहले यदि कोई चिन्ह नहीं है तो ध्यान रखिएगा उसके पीछे कौन सी राशि है, प्लस का चिन्ह है। अगर दो राशियां सटा के लिखी गई हैं तो इसके बीच कौन सा चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। अगर दो राशियां सटा के लिखी गई हैं जैसे एक्स वाई तो इनके बीच कौन सा चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। अगर वनली एक्स है, कोई पूछे इसके पीछे कौन सा चिन्ह है तो कौन सा है, प्लस का है। अगर दो राशियां सटा के रखी हैं तो उनके बीच गुणे का चिन्ह है, एक्स वाई लिखा है तो इसका मतलब क्या है एक्स गुणे वाई। अब गुणा करिए, माइनस वाई का गुणा प्लस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स वाई होगा, और माइनस वाई का गुणा प्लस वाई में करेंगे तो आधार समान घाते आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक कट जाएंगे यानी गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमको लगता है आपको गुणा करने आ चुका। अगला है 2y स्क्वायर गुणे 3z स्क्वायर, इसका गुणा करना है। तो देखिए राशि नहीं समान है तो इनमें गुणा नहीं होगा, गुणा तो होगा लेकिन ये कुछ बदलेंगे नहीं, केवल सटा के लिख दिए जाएंगे। 2 का गुणा लेकिन 3 में होगा, 2 तिया 6, और इसका गुणा नहीं होगा तो इनको घात के रूप में लिख दीजिए y स्क्वायर z स्क्वायर, बस ये हो गया गुणा। इस तरह कुछ भी लिख दीजिए 6x स्क्वायर गुणे 3x, इनका गुणा होगा 36 18, आधार समान हो तो घाते आपस में जुड़ जाती, कब जब गुणा होगा तब। 2 घात और 1 घात कितनी घात क्यूब, ये हो गया गुणा। तो हमको लगता है गुणा आप लोग कर लेंगे। अब चलते हैं भाग की ओर। अगली सवाल है 5x स्क्वायर वाई गुणे जेड भागे 3x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो भाग मारना है तो भाग का मतलब बटे में, तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर वाई जेड बटे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो भाग मार रहे हैं क्योंकि गुणे का चिन्ह है तो क्या हो गया कट गया, सेम है। अब देखिए 1 घात यहाँ से तो 1 घात कटी तो बची कितनी घात, 1 घात। अब देखिए और ध्यान रखिएगा जब बटे में हो अगर कोई संख्या को ऊपर ले जाते हैं तो घात यदि प्लस हो, इस समय इसकी घात कितनी +1 है। यदि अगर कि कोई संख्या बटे में हो तो ऊपर से अगर नीचे लाएंगे तब भी चिन्ह बदलेगा, और नीचे से ऊपर ले जाएंगे तब भी चिन्ह बदलेगा। अगर ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हल होगा, देखिए x तो कट गया, बचेगा कितना 5/3, और ये ऊपर जाएगा तो ये देखिए प्लस y घाते कितनी +1 है, +1 ऊपर जाएगा तो y घाते कितना हो जाएगा -1, और z बचा है तो z हो जाएगा, यही होगा इसका आंसर 5/3 y घाते -1 और z। हमेशा घात अगर नीचे है प्लस में है तो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, उसी तरह अगर ऊपर प्लस है या माइनस है तो नीचे आएगी क्या हो जाएगी प्लस। मान लीजिए दूसरी सवाल है 3x स्क्वायर y घाते 4 इंटू जेड भागे कितना 5x y घाते 4 इंटू जेड। भाग मारना है तो इसका मतलब बटे में, यानी ये हो जाएगा 3x स्क्वायर y घाते 4 जेड बटा क्या हो जाएगा 5x y घाते 4 इंटू जेड। तो जेड से जेड क्या हो जाएगा कैंसिल, और y घाते 4 से y घाते 4 कैंसिल, 1 घात यहाँ से कट जाएगी, यहाँ बचेगी 1 घात, यानी कितना हो जाएगा 3/5, और यहाँ पे कितना बचेगा केवल और केवल बचेगा x। यही होगा इसका आंसर। हमेशा गुणा करने में घात, सुन लीजिए, गुणा करने में घात क्या होती है बढ़ती जाती है, और भाग करने में घात क्या होती है घटती जाती है। दैट्स ऑल, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आज मैंने बहुपद के बारे में, जोड़ने, घटाने, सजाती पद, विचाती पद, तमाम चीज़ों के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।
धन्यवाद।